हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को इंडिसेज या घातांक, इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर, घात जिसको कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो घात होते हैं या पावर, इस सेम बेस के लिए होगा, सेम आधार। जैसे मान लीजिए हम फार्मूला पहले लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसका बेस ये है, पावर यम है, अगर ये मल्टीप्लाई है तो इसका पावर क्या हो जाता है, ऐड होता है। बेस सेम हो, एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए आप, अगर बेस सेम है, पावर अलग अलग है, अगर वो मल्टीप्लाई है तो उसके पावर को ऐड करके लिखते हैं। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 के पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 प्लस 4, यानी 2 के पावर 7 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा इसका फार्मूला है, अगर बेस सेम हो, ठीक है, आधार सेम हो, अगर ये डिवाइड हो तो ये माइनस हो जाता है। ठीक, यानी इसका एग्जांपल देख लीजिए, यानी अगर ये दे दिया 3 के पावर 4 अपॉन 3 के पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 3 के पावर 2, यानी इसके पावर को माइनस कर देंगे। बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। ठीक, अब थर्ड पर आ जाइए। थर्ड आपका ये सब फार्मूला है, आइडेंटिटी, ठीक, आइडेंटिटी या फार्मूला कह सकते हैं। ठीक, थर्ड आपका क्या है कि अगर किसी के भी पावर का पावर चाहे जितनी बार आ जाए तो ये आपस में क्या होगा, पावर का पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, चाहे जितनी बार हो। अगर मान लीजिए एम पावर एन पावर टी, तो आपको ए एम एन इंटू टी, ये मल्टीप्लाई है सर। ठीक, तो इसका एग्जांपल जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए 2 के पावर 3 के पावर 2 के पावर 4 दे दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 2 इंटू 4, यानी 2 के पावर 24 हो जाएगा। ठीक, यानी जितने भी पावर होंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 आ जाइए, किसी भी चीज के पावर, किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के पावर, किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट के पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम x के पावर 0 ले लिए, ठीक, जैसे a बाई 0, किसी के भी पावर 0 के पावर 0 छोड़कर, किसी के भी पावर 0 हो, मतलब 0 को छोड़कर, ठीक, तो अब a बाई बी के पावर 0 हो, चाहे x पावर 0 हो, चाहे 1/2 के पावर 0 हो, चाहे 3/4 के पावर 0 हो, चाहे किसी के भी पावर 0 हो, 0 को छोड़कर, तो वो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, लेट x 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, और ये देखिए अभी फार्मूला हम बताए थे कि माइनस वाली वैल्यू को हम सेम लिख सकते हैं डिवाइड में। ये वाली देखिए, अगर m माइनस n है तो इसको हम लिख सकते हैं m अपान n, यानी यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं x पावर x1, यानी a के पावर m माइनस n है तो इसको हम लिख सकते हैं m अपान a के पावर n। ठीक, ये कट कर 1 आ गया कि नहीं, यानी इसकी वैल्यू 1 होगी। किसी के भी पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब आ जाइए, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर a बाई बी दिया हो, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस दिया हो, बस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज कर दीजिए, इसको पलट दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए। माइनस है तो प्लस, पलट दीजिए तो माइनस प्लस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे दिए 9/4 के पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं 4/9 के पावर, मतलब ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बस प्लस कर देंगे, हो जाएगा ये। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर अगर -n है तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं। a के पावर अगर n है तो a नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, मतलब ऐसे लिखिए, दोनों दिया है न्यूमरेटर, आपस में पलट दीजिए, प्लस हो जाएगा। अगर माइनस दिया है तो डिनोमिनेटर में ले गए तो प्लस, मतलब रेसिप्रोकल, यानी इसको नीचे लेते जाइए, डिनोमिनेटर में तो प्लस कर दीजिए। अगर ये प्लस है, अगर माइनस करना है तो नीचे लेते जाइए तो माइनस हो जाएगा, या माइनस दिया है तो प्लस हो जाएगा। ए, जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको 3 के पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर या 1/9। ठीक, ये लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये तो हो गया।
आपका ये तो हो गया कि आपका, हाँ अब नेक्स्ट है 6 है, किसी भी ए अगर बी अलग अलग बेस है, अगर यम दे दिया पावर 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए के पावर यम बी के पावर यम। यानी एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं आप इसको, जैसे दे दिया 3 इंटू 2 के पावर 5, इसको हम लिखेंगे 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5 लिख कर सकते हैं। ठीक, अगर यही आपका डिवाइड में दे दिया पावर n, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ए के पावर n बी के पावर n ऐसे लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप 3/2 के पावर 5, तो 3 के पावर 5 और 2 के पावर 5 अलग अलग करके आप लगा सकते हैं। ठीक, ये ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अब ये समझ में आ गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कोई भी वैल्यू जैसे मान लीजिए 2 एक बार है तो इसको 2 के पावर 1 लिखेंगे। 2 अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का अगर 3 टाइम्स है 2 के पावर 3 लिखेंगे। इसी तरह 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 4 टाइम्स है 2 के पावर 4 लिखेंगे। मतलब जितने टाइम्स अगर मल्टीप्लाई है उसको पावर में लिख दिया जाता है। तो इसी तरह अगर 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स n टाइम्स, मतलब n बार, इसको 2 के पावर n लिख देंगे। समझा गया। यानी कोई भी वैल्यू अगर 6 के पावर 7 दे दिया तो इसका मतलब हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। जो पावर होता है वो टाइम्स बताता है कितनी बार होगा। ठीक है, इसका मतलब पावर का मतलब ये होता है। ठीक, ये तो आप समझ गए क्या कहते हैं घातांक। घातांक या क्या कहते हैं घातांक, या इसको, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, हाँ कि अगर कोई भी वैल्यू अगर यम पावर n दिया हो, चाहे n पावर m दिया हो, बात एक ही है, क्योंकि कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही होगा मल्टीप्लाई n, चाहे जितने भी बार हो, m दिया हो या n, इसको इसमें मल्टीप्लाई, जितने भी पावर, अगर a के पावर m पावर n पावर t पावर q, तो इसका मतलब हो गया कि बेस के पावर सबके पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इंटू n इंटू t इंटू q, ये हो जाएगा। मतलब जितना भी पावर दिया हो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया 2 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 5 के पावर 0, अब ये दे दिया, तो इसका मतलब हो गया कि 2 के पावर 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 0, यानी 2 के पावर 0, 0 की वैल्यू 1, ऐसे कर देंगे। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट। अब ये तो था आपका क्या कहते हैं घातांक के बारे में छोटी सी जानकारी। ठीक, अब इसके बाद आप आ जाइए रूट यानी सर, रूट यानी सर्च, या रूट्स अंडर रूट्स, अंडर रूट्स कर सकते हैं, अंडर रूट, जैसे जो इससे डिनोट करते हैं कर्ली, ये होता है, इसको कर्ली या सर्च या अंडर रूट्स कहेंगे। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा कि कभी भी पहला, ठीक है, कि अगर यहाँ पर n दिया हो, यहाँ पर a हो, तो इसका मतलब a के पावर a डिवाइड में आ जाता है। क्या होता है ये, क्या होता है 1 अपान, मतलब कोई भी रूट में दिया हो यहाँ वैल्यू, यानी कहने का मतलब ये तो आप जानते हैं कि अगर a है तो इसको हम अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 2 होता है। ठीक, कुछ नहीं लिखा है तो 2, अगर यही आपका क्या है 3 है, a है तो क्या हो जाएगा a के पावर 1/3, यही आपका 4 है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a के पावर 1/4। इसी तरह आपका अगर n है तो ये क्या हो जाएगा a के पावर 1/n। यानी आपका अगर कोई भी अंडर रूट के यहाँ पर दिया है, देखिए ये दो चीजें अलग हैं, ऐसे दिया हो यहाँ पर n दिया हो और यहाँ पर n ऐसे दिया हो इधर, ये कभी इक्वल नहीं होता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की बात करता है और ये इसके रूट की बात करता है, जितनी बार रूट्स है। अगर 2 दिया है तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो रूट्स n ये जो देता है, मान लीजिए 4 दे दिया, यहाँ पर 2 है, लिखा नहीं जाता लेकिन हम लिख रहे हैं 2 दे दिया, तो इसका मतलब हो गया कि 2 × 2 का पेयर बना रहा है। या इसको 4 के पावर 1/2 लिखेंगे, 2 स्क्वायर लिख देंगे 1/2, फिर अभी बताए थे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1/2, 2 कट गया 2 आ गया। या इसको ये पेयर की बात करता है, यानी जो भी यहाँ रहेगा पेयर बनेगा वो एक बाहर निकल जाएगा, डबल का एक पेयर बने। अगर 3 रहता तो 3 का पेयर बनाता, क्या बनाता 3 का पेयर, यानी यहाँ 3 लिख देते ऐसे, इसके अंदर होना चाहिए 2 × 2 × 2, यानी 3 का पेयर बना तो 2 हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पर 4 रहे तो एक पेयर की बात करता है, समझ में आ गया। और एक तरीका तो एक्सपोनेंट वाला है ही आप साफ करने के लिए। तो अब ये ध्यान दीजिए, तो ये कभी इक्वल नहीं, दोनों चीजें अलग है। यहाँ पर लिखा हो ए और यहाँ पर लिखा हो, ये अलग चीजें हैं। ये मल्टीप्लाई की बात करता है और ये, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल इसका दिखा देते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए a 3 दे दिया, यहाँ पर 3 a दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि a के पावर 1/3 और इसका मतलब हो गया 3 × a के पावर 1/2। यहाँ कुछ लिखा नहीं जाता तो 1 होता है, यानी दोनों चीज इक्वल है नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं, ये अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। अब देखिए ध्यान दीजिए दूसरा, अगर मान लीजिए यही दिया हो n, a के पावर अगर m दे दे, इसका मतलब हो गया कि पहले a लिखेंगे a के पावर 1/n के पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a के पावर m/n हो जाएगा। थर्ड, आप देखिए क्या है, अगर सेम है, सेम रूट का है, अगर मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं, अभी बताए थे a के पावर 1/2, इसको भी लिख सकते हैं a के पावर 1/, क्योंकि ऐसे लिखा है तो जानिए यहाँ पर 2 है, लिखा नहीं जाता, a के पावर 1/2 हो जाएगा ऐसे। तो ये देखिए बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, 1/2 + 1/2 = a के पावर 1 = a आ गया। मतलब कभी भी सेम रूट से अगर सेम का मल्टीप्लाई किया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, वही वैल्यू आती है। ठीक, अब आ जाइए, ये तो हो गया। हाँ, अब कभी भी, ये तो हो गया। जैसे आपको दे दिया यहाँ यम, यहाँ पर यन, ठीक है, ये दे दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका देखिए लगाने का मतलब, इसको हम एक बार यम लिख सकते हैं a के पावर 1/m, ठीक। फिर एक बार अगर गया तो ये फिर 1/m आ जाएगा, a के पावर 1m पावर 1/m इजिकल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, यम मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 1/mn। तो इसको डायरेक्ट आप अगर जितनी बार रूट दिया हो तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 1/m, यानी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, मतलब जो भी वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, चाहे कितनी बार दिया हो, यम दिया हो, यन दिया हो, ठीक, टी दिया हो, कुछ जितने बार होते इसको तुरंत ऐसे लिखेंगे 1/m t, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल में दिखा देते हैं आपको कि मान लीजिए यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर a दे, मान लीजिए आपका क्या दे दिया
64 दे दिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 60 के 4 पावर 1/4 इंटू 2 इंटू 3, यानी 64 पावर 24। आप इसको फैक्टराइज अगर हो जाए तो कर दीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। मतलब ये है आपका, समझ में आएगा कि नहीं। अगर मान लीजिए इसी को हम ये कर देते 2 3 2 64 दे दिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 के पावर 1/3 इंटू 2, यानी 64/1/6। अब ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अरे 8 का करते हैं 6, 2 का फैक्टराइज कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 2 4 के पावर 1/6। अब जितने टाइम्स है तो इसको पावर ही लिखते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 1/6 लिख दिए। अभी बताए थे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कट गया यानी 2 आंसर आ जाएगा इसको ऐसे। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी जरूरी है, ठीक। हाँ, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कभी भी अगर एक में ऐसे दिया हो, यन दिया हो, तब भी आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, यन, ठीक है। इसको अलग अलग ए, ठीक है, इंटू यन बी, ऐसे लिख कर सकते हैं। डिवाइड में भी दिया हो a/b, अगर यन दिया हो तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग है तो एक में कर दीजिए, एक में है तो अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये आपके थे थोड़ी सी जानकारी छोटी छोटी इस पर। जैसे का क्वेश्चन बताते हैं, एक क्वेश्चन ले लिया जाए, कोई क्वेश्चन ले लिया जाए। मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं 256 पावर 3/8, ठीक है। अब इसको देखिए, करने के लिए पहले क्या करेंगे, आप इसको फैक्टराइज करेंगे, 256 को क्या करेंगे, फैक्टराइज। अब एक चीज ये ध्यान दीजिए, ये किसका स्क्वायर, ये भी ध्यान देना होता है। तो अब ये देखिए कि अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप तुरंत कर सकते हैं। ये हमको पता है कि ये 16 का स्क्वायर होता है, अगर आपको याद है, प्रैक्टिस है 30 तक, तब तो नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको याद नहीं है तो 256 का फैक्टराइज करेंगे, 2 2 फिर 2 फिर 2 32, फिर 2 कितना हो जाएगा आपका 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया। या 16 का आपको स्क्वायर याद रहता है तो हमको पता है 2 के पावर 4, 16 का मतलब क्या हो गया, 2 के पावर 4 का स्क्वायर है, 2 के पावर सॉरी कितना था, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 आ जाता, तुरंत कर लेते आप ऐसे। अब इसका है तो आप तुरंत ऐसे क्या करें, 2 के कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स है, तो 2 के पावर 8/3/8 इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। फार्मूला बताए ही थे आपको कि 2 अगर बेस से पावर कितना हो तो आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। 3/8 ये कट गया, 2 के पावर क्यूब, और 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 यानी 8, आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये तो इसका था। अगर यही मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे √3, √7 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए पहले अंदर वाले को ध्यान देते हैं। तो अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, सोल्यूशन करिए। अंदर वाले को पहले ध्यान देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अभी बताए थे कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है 2,
तो 7 1/2। अब ये हो गया। अब बचा क्या आपका, ये बच गया 7। ये तो रूट वाली वैल्यू यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर भी 7 बचा। फिर अगेन ये आपका क्या हो जाएगा 7, और ये बेस सेम है, ये इंटू में है, ध्यान दीजिए यहाँ पर नहीं है। बेस से इसके पावर सेम है, यानी ऐड कर देंगे। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया जाएगा, 1 + 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 2 7 3/2 हो गया। वही होगा 2 1 3/2। अब फिर इसका रूट हटाना है हमको। तो रूट हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर वही 1/2 करेंगे। 7 3/2 के पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 7 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 3/4। अब देखिए बेस सेम है, इंटू इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बेस सेम है, पावर 1 है, ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 1 + 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7 7/4, ठीक। अब फिर अगेन रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/4 के पावर 1/2, क्योंकि कुछ नहीं रहता था 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या आ गया 7 पावर 7/8। यही आपका आंसर हो गया। मतलब ये निकालने का सब तरीका है। अब थोड़ा सा इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद नहीं आ गया तो बताएंगे।